परागण के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो परागण के प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है स्वयुग्मन, दूसरा है सजात पुष्पी परागण, तीसरा है पर निषेचन। तो ये परागण के प्रकार थे। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। स्वयुग्मन, एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण ही स्वयुग्मन कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है। अर्थात जिस पुष्प पे वर्तिकाग्र है उसी पुष्प पे परागकण या परागकोश है, तो वहीं से सेम उसी पौधे पे अगर परागकण स्थानांतरित हो जा रहे हैं तो यही आपका स्वयुग्मन कहलाता है। अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे स्वयुग्मन के लिए समकालिता आवश्यक है, अर्थात सेम टाइम पे वर्तिकाग्र और परागकोश का मैच्योर होना ही स्वयुग्मन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है सजात पुष्पी परागण। तो इसमें क्या होता है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है सजात पुष्पी परागण कहलाता है। अर्थात पुष्प तो वही है ना, पुष्प एक ही है और वही पुष्प का अगर मान लीजिए मादा भाग कहीं और पाया जा रहा है तो यहाँ परागकोश से वर्तिकाग्र तक का जो स्थानांतरण है वही आपका सजात पुष्पी परागण कहलाएगा। पुष्प के जो स्पीसीज होंगे वो सेम होंगे, यही सजात पुष्पी परागण होता है। तीसरा है पर निषेचन। इसमें क्या होता है, अलग अलग पादपों के परागकोश से अलग अलग वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है, पर निषेचन कहलाता है। इसमें शायद छूट गया है थोड़ा सा। तो पर निषेचन क्या है, अलग अलग परागकोश से अलग अलग वर्तिकाग्र तक परागकणों का जो ट्रांसफ़र है, पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र है, यही आपका पर निषेचन कहलाता है। तो इस प्रकार से यह परागण के तीनों प्रकार के बारे में था। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है, जैसे पर निषेचन के लिए और क्या क्या होता है, इसमें एक नोट करके हम लोग लिखेंगे। क्या होता है कि इस प्रकार के परागण में आनुवंशिकता अलग अलग प्रकार के जो परागकण होते हैं उनका वर्तिकाग्र तक आगमन होता है। तो इस प्रकार से यह तीनों पॉइंट्स था परागण के प्रकार के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब